नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह। मेरे YouTube चैनल जी के बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जो अपना पे मैनेजर से रिलेटेड रहेगा। केवल मात्र अपन एक अपडेट की ही बात नहीं करेंगे, उसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें होंगी जो आपका काम के करने की दक्षता को बढ़ाएंगी और आपको इसमें काम करने में सहूलियत होगी। ऐसे कुछ छोटी छोटी अपन ट्रिक्स की बात भी करने वाले हैं जिनका आप आम जो अपन काम करते हैं उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता होगा आपको, आप परेशानी का सामना करते भी होंगे, तो उनको भी अपन है इजी वे में लेके उनको दुरुस्त कर सके। साथियों, मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि मेरा साथी भाई कोई भी हो जो इंटरेस्टेड है अपनी स्कूल के काम में, कोई भी जिस सीट पे बैठा है उस सीट पे काम करने को लेके आपको कोई ये उलाना न दे कि आपको इस सीट का काम है वो नहीं आता है। तो अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे और अपना वीडियो है वो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट अपना रहेगा कि सबसे पहले आप जब पे मैनेजर को चलाते हैं, चाहे आप किसी भी ब्राउज़र में चलाएँ, या वो फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, एक्सप्लोरर हो, एज हो, आप किसी भी ब्राउज़र को आपके हाथ के सेट हो रखा हो, उस ब्राउज़र में आप चलाते होंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिए, पे मैनेजर को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक एक इसका आईपी एड्रेस है वो दिया हुआ होता है अपने को। अगर अपन उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे चलाएँगे इसको, तो बहुत ही अच्छा स्पीड आएगा उसका और आपको वाकई में इसका आउटपुट है वो बेहतर मिलेगा। तो वो आईपी एड्रेस क्या है, या तो आप इसको नोट डाउन कर लें उस आईपी एड्रेस को, या फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही अपन इसमें ब्राउजर में कोई भी टैब ओपन करते हैं उस टैब में आप उसको पिन कर लें उसको। जैसे मैंने इसको आईपी एड्रेस है, मैंने इसको पिन कर रखा है, देखिए ये पे मैनेजर नाम से मैंने ऊपर इसको कर रखा है। तो आप जैसे इसको करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते ही क्या होगा कि आपका जो पे मैनेजर है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये आईपी एड्रेस से ये ऊपर वाला है, आप इसको एड्रेस बार में देख रहे होंगे 164.100.153.22। ये आपका पे मैनेजर का स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है। आप जैसे गूगल में आप सर्च करेंगे तो गूगल में ये नहीं चलने वाला है, गूगल में अलग तरीके से चलेगा, उसको भी अपन देख लेते हैं। जैसे नया अपन ने किया है और यहाँ मैं अपन पे मैनेजर लिख रहा हूँ, है ना। तो मैंने इसको पे मैनेजर सर्च किया, देखिए पे मैनेजर सर्च करने के बाद में ये अपने सामने ये साइट आती है, यहाँ अपन इसको करते हैं। तो देखिए ये देखिए यहाँ देखिए पे मैनेजर .raj.nic.in ये वाला खुलता है, तो ये इतना वो नहीं होता है इसमें। और कई बार आप गूगल क्रोम में चलाएंगे तो आप चलेगा भी नहीं, ये भी कोई इश्यू नहीं है कि आपको चल ही जाएंगे, ये वापस भी बैक भी दे देगा कि वे नहीं चलेगा ये। तो अपन क्या करेंगे, पहला तो यही है कि आप इसको याद नहीं रख सकते, मेरे को ध्यान है कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। तो आप इसको एक बार है कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट एक बार इसको आप कर लें। अब मैं अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो को आप अपने पीसी में चलाएंगे, वहां से आप इसको कॉपी पेस्ट है वो कर लेंगे। उसके बाद में इसको जैसे ही ये इस प्रकार से आ जाएगा, तो जो भी आपका एड्रेस बार होगा उसमें राइट क्लिक करेंगे आप। राइट क्लिक करने के बाद में ऐड पेज पे जाएंगे आप, और ऐड पेज में जाने के बाद में यहाँ जो भी आप नाम लिखना चाहिए, पे मैनेजर वगैरह है, और ये बुक मार्क बार करके इसमें सेव कर दें। सेव करने के बाद में देखिए यहाँ ये आपकी बुक मार्क बार में आ जाएगा, और यहाँ से आप इसको इजी वे में आप काम में ले सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप जो इजी वे में जो आप डेली यूज में आप जो जितने भी आप साइट चलाते हैं उनको सारे को आप इसमें बुक मार्क कर लीजिए, ताकि आपको बार बार में है इस पे एड्रेस बार में गूगल में आपको लिखना ना पड़े, इसको सर्च करवाने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैंने कर रखा है इसमें जीमेल मेल आईडी कर रखा है, यूट्यूब कर रखा है, शाला दर्पण कर रखा है, व्हाट्सएप वेब आपको ध्यान होगा ये। अपन जैसे ही पीसी पे अपन व्हाट्सएप चलाते हैं तो यहाँ अपन उसको क्यूआर कोड के माध्यम से अपन पीसी पे ले सकते हैं। जो भी व्हाट्सएप का डाटा होता है अपने पास में, अपन इजी वे के अंदर उसको अपने पीसी में ले सकते हैं। यहाँ अपने को किसी प्रकार के डाटा पिन वगैरह की किसी प्रकार की कोई अपन को जरूरत हो नहीं पड़ेगी। तो पहला अपडेट आपके सामने मैंने ये शेयर किया कि अपन जब भी चलाएं पे मैनेजर को, आप अपने इस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे चलाएंगे और इससे ही आप इसको यूज में लेना, चाहे फायरफॉक्स में लें, आप किसी में भी लें, क्रोम में लें, इस आईपी एड्रेस पे 100% चलेगा। जैसे आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद में ये 164 वाला आईपी एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद में अपने आप ये चलेगा, डायरेक्ट वीडियो पे चलेगा ये। आप इसमें ये नहीं है कि आप नीचे से आप अल्टरनेट यूआरएल दोनों में से यहाँ से सर्च करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट वीडियो में निकलेगा यहाँ पे। और आपका पर्सनल अगर ये पीसी वगैरह कोई आप यूज करते हैं तो आप इस आईडी पासवर्ड को आप यहाँ से इसको लॉगिन करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अपन अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के। अब मैं लॉगिन करता हूँ इसको, हुआ है और पहले पेज में देखिए रेड में ये ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है, ये देखिए आपके सामने मैं इसको करता हूँ तो ये आपके सामने हो रहा है यहाँ पे।
बिल नीड टू डिजिटल साइन बिफोर ट्रेजरी फॉरवर्ड। इसका हिंदी में कर रखा, कृपया ट्रेजरी फॉरवर्ड किए जाने से पहले बिल डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करें। ये नया अपडेट है, अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले अपन डिजिटल साइन है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में अपन करते थे। तो आज भी नया अपडेट जो आया है जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण इसके स्टेप्स रहने वाले हैं, अपने को क्या क्या ध्यान रखना रहेगा इसमें। और तीन चार जो बातें होंगी वो मोटा मोटा मैं आपको स्पेसिफिक और शॉर्ट तरीके में बताऊंगा मैं। तो ये जैसे ही अपन क्या करेंगे, साइट पे चले जाएंगे, आई रीड टू मैसेज करके अपन टेक टू मैन साइट पे अपन लॉगिन हो जाते हैं। अब इस पे लॉगिन होने के बाद में देखिए ये अपना हो गया है लॉगिन। अब इसमें अब सबसे पहले अपन क्या करते थे, अपन आपको ध्यान होगा अपन बिल एलोकेशन करते थे। बिल एलोकेशन आपको ध्यान रहेगा कि आप हमेशा ही करते आए हैं। तो आप ये हमेशा ही करते आए हैं। ऑटो में करते थे तो आपके 5-7 बिल होते थे तो ऑटो में कर लेते थे। मैनुअल करने के लिए आप सिंगल बिल को आप इसमें मैनुअल में यूज ले लेते थे। इस बिल को करने के बाद में आप बिल को जैसे आप यहाँ जाके जो भी आपका बिल होता था उसको आप प्रोसेस करवाते थे। अब प्रोसेस करने के बाद में क्या करते थे आप, इसको डीडीओ फॉरवर्ड टू डीडीओ है ये आप कर देते थे। और फॉरवर्ड टू डीडीओ करने के बाद में आप यहाँ से रिपोर्ट्स हैं वो चेकलिस्ट है वो जनरेट है वो कर लेते थे। ऑल सैलरी रिपोर्ट्स हो किसी भी प्रकार की जो भी रिपोर्ट थी आप लोगों की, आप वो जनरेट कर लेते थे। अब देखिए यहाँ नया अपडेट जो आया है वो क्या अपडेट रहेगा अपना। सबसे पहले यहाँ तक बिल एलोकेशन का अपना रहेगा। फिर उसका प्रोसेस का सैलरी प्रोसेस जो भी अपन प्रोसेस करवाते आए हैं उसको प्रोसेस करवाएंगे। प्रोसेस करवाने के बाद में देखिए यहाँ अपन डीडीओ फॉरवर्ड करते आए थे। डीडीओ फॉरवर्ड करेंगे, डीडीओ फॉरवर्ड जैसे ही आप इस पे टिक करके डीडीओ फॉरवर्ड कर देंगे, डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है यहाँ पे। यहाँ से रिपोर्ट जैसे आप ऑल सैलरी रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ध्यान रखें इसका जो आज का मेन अपडेट है वो अपडेट यही है। पहले अपन रहे डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में रिपोर्ट जनरेट करते थे तो वो चेकलिस्ट जनरेट होती थी। आज से चेकलिस्ट है वो बंद कर दी गई है। अब किसी प्रकार की कोई भी चेकलिस्ट है वो जनरेट है वो नहीं होगी। डायरेक्ट बिल ही जनरेट होगा आपको यहाँ से। तो थोड़ा सावधानी रखेंगे आप इसको। इसमें यहाँ से जैसे ये रिपोर्ट्स हैं ये आप जनरेट करते हैं, जनरेट करने के बाद में इसको देख लें। चेकलिस्ट वगैरह कोई नाम नहीं आएगा यहाँ पे। तो उसके बाद में आप जैसे ही तीनों ध्यान रखें। तीनों का मतलब ये है कि चार भी हो सकती हैं रिपोर्ट्स में, इनर है, आउटर है और शेड्यूल है। ये तीन चीजें अपने बिल में मुख्य मुख्य होती हैं। इन तीनों चीजों को आप एक एक करके तीनों चीजों को आप वो शो देखेंगे। आप यहाँ से इंडिविजुअल रूप से इनर आउटर और शेड्यूल पहले भी अपन देखते आ रहे थे, उसी प्रकार से आप इनको तीनों चीजों को आप देख लेंगे। देखने के बाद क्या करते करेंगे आप अपन, नया अपडेट जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से डीडीओ फॉरवर्ड किया अपन ने। डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद में अपन ने इसको तीनों जो रिपोर्ट थी जो भी बिल आपने बनाया है, एरियर का हो पीएल का हो जो भी है, उसमें दो रिपोर्ट है तो दो रिपोर्ट देखेंगे, तीन है तो तीन देखेंगे, चार रिपोर्ट तो चार रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ से रिपोर्ट देख ली, रिपोर्ट देखने के बाद ऑथराइजेशन में जाएंगे और यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन ये ऑप्शन है अपने पास में अवेलेबल है, और डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन न्यू दोनों ऑप्शन काम करते हैं, दोनों अपने लिए अवेलेबल हैं। तो आप दोनों में कहीं पर भी आप जाके डिजिटल साइन है वो कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद में अपन अपना बिल जो होता है उस बिल पे अपन क्लिक करके जो भी किसी प्रकार का सैलरी का है तो सैलरी का, एरियर का है तो एरियर का, जो भी बिल है अपने पास में अपन उस बिल को सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद में जो भी ग्रुप का नाम आ जाता है वो बिल आ जाता है, सारी चीजें शो हो जाती हैं। यहाँ जाके अपन उस बिल पे अपन है वो डिजिटल साइन है वो करेंगे। डिजिटल साइन करने के प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, वही रहेगा जैसे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करी। कैटेगरी में यहाँ पे जैसे सैलरी एरियर है जो भी आपका सरेंडर है। अभी मेरे पास में यहाँ पे मैनेजर पे ऐसा कोई बिल अवेलेबल नहीं है तो वरना मैं आपको ये दिखाता है किस प्रकार से रहेगा। सारे बिल है मेरे पास में वो अपने ट्रेजरी फॉरवर्ड किए जा चुके हैं, अभी ऐसा कोई पेंडिंग बिल नहीं है। ताकि अपन वरना अपन डिजिटल साइन करके भी उसको देखते। तो मेन बात ये रहेगी यहाँ जो रहेगा बिल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ग्रुप नाम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ चेक बॉक्स होगा वो चेक बॉक्स देखेंगे, उसके बाद में रिपोर्ट्स है, डॉक्यूमेंट है जो भी है। और जो डिजिटल साइन करने का प्रोसेस था आप उसे डिजिटल साइन करने के प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ से आप डिजिटल साइन कर देंगे। और जैसे ही सक्सेसफुली का मैसेज आता है, सक्सेसफुली का मैसेज आने के बाद में आप यहाँ से वो सैलरी रिपोर्ट्स हैं वो डाउनलोड कर लेंगे। सैलरी रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में रिपोर्ट्स में इस ऑथराइजेशन में जाएंगे और यहाँ से आप बिल्कुल ट्रेजरी फॉरवर्ड है वो कर देंगे। जैसे ही अपन ऑथराइजेशन में जाएंगे, ऑथराइजेशन में जाके बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे। बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में यहाँ अपन देखिए सेलेक्ट मंथ सेलेक्ट करते हैं, ईयर सेलेक्ट करते हैं, टाइप सेलेक्ट करते हैं और अपन नॉर्मल जो बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करते आए थे उस प्रकार से अपन इस ट्रेज को ट्रेजरी फॉरवर्ड है वो कर देंगे।
ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में ध्यान रखना है, अब पहले अपन क्या करते थे, रिपोर्ट्स में जाके, यहाँ सैलरी रिपोर्ट्स में अपन ट्रेजरी फॉरवर्ड किया है तो यहाँ जाके अपन तीनों रिपोर्ट्स को देखते थे। अब वो प्रोसीजर आप भूल जाएंगे, वो प्रोसीजर नहीं रहेगा अपना। अब क्या रहेगा, ऑथराइजेशन में जाएंगे, ऑथराइजेशन में जाने के बाद में आप ऑफलाइन बिल सबमिशन में जाएंगे और यहाँ देखिए डाउनलोड साइन रिपोर्ट, ये ध्यान रखें, ये ऑप्शन है मिड वाला, डाउनलोड साइन रिपोर्ट। इस पे अपन क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होते हैं, डीडीओ लेवल और ट्रेजरी लेवल। ध्यान रखें ये दो ऑप्शन क्यों बना रखे हैं, दोनों ऑप्शन का अपना अपना महत्व है, वरना अगर इनका महत्व नहीं होता तो ये दोनों ऑप्शन अपने पास में अवेलेबल वो नहीं होते। इनका क्या होता है काम, देखिए ये बिल का जो रेफरेंस नंबर है, कॉर्नर पे, आउटर पे, इनर पे अपने को दोनों को मिलता है अपने को। तो यहाँ आप डीडीओ लेवल पे जैसे टिक करने के बाद में यहाँ रेफरेंस नंबर जो आपकी बिल का होता है वो डालते हैं आप, डालने के बाद में यहाँ सबमिट करते हैं। तो आपको जो डीडीओ लेवल के ऊपर जो आपका जो रिपोर्ट था वो जनरेट होता था, मतलब बिना साइन रिपोर्ट, आपको ऑन नॉर्मल है वो बिल है वो यहाँ से बिना साइन की हुई रिपोर्ट है वो जनरेट आपको हो जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेजरी लेवल पे क्लिक करेंगे और ट्रेजरी लेवल पे करने के बाद में अब यहाँ पर आप इंटर रेफरेंस नंबर लगाएंगे, जो बिल की अपने आउटर पे इनर पे जो भी रेफरेंस नंबर है वो लगा के अपन सबमिट करेंगे, तो यहाँ से अपने पास में जो साइन कॉपी है वो डिलीट, वो अपने को डाउनलोड होगी। तो यहाँ से अपन वो साइन रिपोर्ट है वो दोनों अपन डाउनलोड है वो कर लेंगे। तो ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रोसीजर अपन नया एक उसकी बात करते हैं कि वो क्या रहेगा नया अपडेट की, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो वीपीएम मैनेजर में दिया हुआ है, आप यूज में लेते हैं कि नहीं लेते ये मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको ताकि आप उसको आगे से यूज ले सकें। प्रोसीजर क्या होगा कि पीएम मैनेजर में अपने बिल जो डिलीट करने के तरीके हैं वो दो तरीके होते हैं, आपको ध्यान होगा। पहला तरीका तो ये होता है कि आप ऑथराइजेशन में जाते हैं, ऑथराइजेशन में यहाँ से आपको बिल डिलीट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप बिल डिलीट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये अपने पास में होता है। और दूसरा ऑप्शन है जो अपने पास में अवेलेबल होता है वो ये होता है कि अपन बिल प्रोसेसिंग और यहाँ बिल एलोकेशन, जो बिल नंबर एलोकेशन है, यहाँ से अपन जाके यहाँ बिल मॉडिफिकेशन में जाके यहाँ से अपन इसको बिल को डिलीट है वो कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं पे मैनेजर में, तो इन दोनों ऑप्शन का मतलब क्या है, अगर एक ही कारण होता तो एक ही ऑप्शन दे देते, दोनों जगह जगह रोकने की क्या आवश्यकता थी। तो इन दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। पहले अपन ऑथराइजेशन वाले की महत्ता को जान लेते हैं। तो क्या रहेगा, जैसे आप यहाँ से बिल डिलीट करते हैं, ध्यान रखिए आप ऑथराइजेशन में जाने के बाद में आप बिल को डिलीट करते हैं, जैसे ही आप इसमें यहाँ से जो बिल डिलीट किया आपने, तो वो बिल डिलीट करने के बाद में यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डिलीट करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिर्फ बिल का प्रोसेस डिलीट होगा, बिल नंबर आपका बिल्कुल डिलीट नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ बिल का जो आपको प्रोसेस किया है और करा हुआ है वो बिल प्रोसेस है वो सारा का सारा डिलीट है वो हो जाएगा। बिल प्रोसेस किया हुआ है और उसके बाद में डिलीट हुआ है, उसको जानने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ से आप बिल को प्रोसेस को डिलीट करना चाहते हैं, बिल को प्रोसेस को डिलीट किया आपने, उसके बाद में आप क्या करेंगे, ऑथराइजेशन में जाएंगे और बिल व्यू बिल स्टेटस, यहाँ जाके आप उस बिल की स्टेटस देख सकते हैं कि वो बिल है वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है, एलोकेशन तक है। देखिए यहाँ अपन किसी प्रकार के बिल को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डीडीओ लेवल पे है, ट्रेजरी लेवल पे है, या फिर कहाँ कहाँ तक का प्रोसेस है उसका, क्या उसकी स्थिति है, कहाँ तक क्या डिलीट हुआ है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा ऑथराइजेशन वाले ऑप्शन की बात करते हैं, बिल नंबर एलोकेशन में अपन जाते हैं और यहाँ से अपन बिल मॉडिफिकेशन ये ऑप्शन है, यहाँ से अपन इसको डिलीट हम करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि एडिट है, ये तो एडिट का ऑप्शन तो इसलिए रहता है कि अपन बिल का नंबर चेंज करना चाहते हैं तो बिल नंबर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है इंटर डिलीट डाटा, ये ऑप्शन है, ये यहाँ से क्या होगा कि बिल जो नंबर है ये पूरा का पूरा बिल नंबर है वो बिल के साथ जो असाइन किया हुआ बिल है, जो पूरा का पूरा बिल है वो, इसकी बिल की एलोकेशन है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी। और आपको नए तरीके से फिर यहाँ से डिलीट करने के बाद में आप बिल एलोकेशन में जाते हैं और यहाँ से आप मैनुअली है, आप एक बिल है, दो बिल है, आप उनकी उसको आप है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ से फिर उसको आप एलोकेशन है वो नए बिल की तरीके से आप है वो कर सकते हैं। तो दो प्रोसेस हो गई अपनी। अपन अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, हमारा जो अगला अपडेट जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इस प्रकार रहेगा कि अपन क्या करेंगे कि बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड तक अपन पहुंच गए थे, रिपोर्ट्स वगैरह देख ली थी, इससे आगे का प्रोसेस क्या होगा। आप बिल आपने ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद में आप हैं क्या करते हैं, बार बार में मिनट 15 मिनट में 20 मिनट में आप व्यू बिल स्टेटस देखते हैं कि मेरे बिल के टोकन लगा कि नहीं लगा,
क्या प्रोसेस है, कहाँ तक पहुंचा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको टेंशन ज्यादा होती है इस चीज की। तो आपको अभी वो टेंशन है, वो एक बार आप अलग छोड़ेंगे उस चीज को। आपने बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिया, और ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में भी एक लंबा प्रोसीजर होता है। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए टाइम लगेगा अभी, और टाइम इस प्रकार लगेगा कि क्योंकि बीच में है अभी एक बीमा सहायक का लॉगिन भी है, वो पे मैनेजर ने बना दिया है। तो अभी काफी बिल घूमेगा, इधर उधर से घूमेगा, सब लोगों के पास से निकलेगा, तो बिल पास होने में टाइम लगेगा आपको। और आपको धैर्यता पूर्वक है इसका इंतजार करना पड़ेगा कि बिल ऑब्जेक्शन में है या बिल पास हो गया है, क्या स्टेटस रहेगा अपना। क्योंकि पहले जो बीमा सहायक का जो प्रोसीजर था वो नहीं था अपने यहाँ। अब नया प्रोसेस जो अब आया है वो इस प्रकार से आया है कि जैसे ही आपने बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिया, ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद में बिल ट्रेजरी पहुंच गया। ट्रेजरी पहुंचने के बाद में सबसे पहले क्या करेगी ट्रेजरी, उस बिल को वो अपने ट्रेजरी लॉगिन से उसको टोकन लगाएंगे। वो टोकन नंबर तो देंगे ही देंगे, आप ध्यान रखिए। बिल ऑब्जेक्शन में आए या न आए, पास होना ऑब्जेक्शन लगना ये बाद की बातें होती हैं। बिल में जैसे एंट्री हो गई, तो जैसे अपन कहीं जगह एंट्री होती है तो सबसे पहले उसमें नंबर आप एंट्री करते हैं, उसी प्रकार से होता है। बिल जैसे ही ट्रेजरी में इंटर हो गया तो सबसे पहले उसको टोकन मिलेगा उसको। आप ध्यान में रखें, टोकन आप देखने के लिए क्या करते करेंगे, व्यू ऑफलाइन बिल सबमिशन, और यहाँ देखिए रेफरेंस नंबर वाइज डॉक्यूमेंट स्टेटस। अब पहले अपन क्या करते थे कि बिल का जो रेफरेंस नंबर था उसको नोट नहीं करते थे। अब आप अपनी सीट में जहाँ पे भी काम करेंगे आप एक रफ पेपर साथ में रखें, और जो भी बिल रहे आपके जो फॉरवर्ड करें उसका आप उसका जो रेफरेंस नंबर है वो आप नोट करके रखें। क्योंकि आपको ये रेफरेंस नंबर है वो काफी जगह काम आएगा, बार बार से आप रिपोर्ट डाउनलोड करके उसको आप नहीं देख पाएंगे, एक झुंझलाहट सी होगी। तो आप ये करें, एक परमानेंटली आप एक पेपर रखें अपने पास साथ में, एक पेन रखें अपने साथ में, और उसके साथ में आप क्या करेंगे, इसको आप काम में ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो पेपर में आपने जो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है आप उसको एंटर करेंगे, और रेफरेंस नंबर लिखने के बाद में यहाँ से जैसे ही आप शो करेंगे, शो करने से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बिल को टोकन नंबर मिला है कि नहीं मिला है, ट्रेजरी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ आपसे आप देखते हैं ट्रेजरी से टोकन नंबर मिल जाता है यहाँ। अब क्या करेगा ट्रेजरी, टोकन लगाने के बाद में अब इससे आगे नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा। पहले तो ये होता था कि अपन बिल लेके जाते थे और बीमा सहायक वहां आया हुआ होता था, या फिर अपन जिला स्तर से उसको बीमा सहायक से पास करवा के फिर ट्रेजरी लेके जाते थे, ताकि ट्रेजरी को कोई टेंशन नहीं होता था कि बीमा सहायक ने पास कर दिया तो फिर वो भी पास है वो कर देते थे। अब क्या करेंगे, जैसे ही ट्रेजरी के पास बिल पहुंच गया, ट्रेजरी उसको टोकन नंबर देगी, टोकन नंबर देने के बाद में वो बिल है वो बीमा सहायक के पास है वो फॉरवर्ड है वो हो जाएगा। जो भी बीमा सहायक अपना होगा, अपने को मतलब नहीं है कि किसके पास में है किसके पास नहीं है। ये अपना पे मैनेजर का प्रोसेस है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, आपको इससे जानकारी लेने की कोई आवश्यकता हो नहीं है। तो जैसे ही वो बीमा सहायक के पास पहुंच जाएगा, और बीमा सहायक का उस बिल पे अगर आपका कोई ऐसा या नंबर अपडेट नहीं है, या फिर अमाउंट आपने गलत काट रखा है, सीपीएफ सही नहीं काट रखा, जीपीएफ गलत काट रखा है, जो भी बीमा सहायक को ऑब्जेक्शन लगाना होगा वो बीमा बीमा सहायक है वो ऑब्जेक्शन लगा देगा। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में वो बिल है वापस से ट्रेजरी के पास आएगा वो, न कि आपके पास आएगा वो। ट्रेजरी के पास आएगा, ट्रेजरी के पास में भी अकाउंटेंट होते हैं, वहाँ पोस्ट होता है। अकाउंटेंट के लॉगिन में आएगा वो, अकाउंटेंट के लॉगिन में आने के बाद में वो बिल क्या करेंगे, अकाउंटेंट जी उसको देखेंगे कि बीमा सहायक ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है, और उसके बाद में वो वहां से ट्रेजरी का डिस्पैच और रजिस्टर होगा, वहां से वो डिस्पैच करके आपको इसके लिए ऑब्जेक्शन होगा, उस ऑब्जेक्शन को आपके स्कूल का जो डीडीओ का लॉगिन होगा उस डीडीओ लॉगिन पे वो आपको है वो भेज देंगे। और वो आपको यहाँ से ऑब्जेक्शन है वो आप है, और व्यू बिल स्टेटस जो होगा आप देखते आए हैं अपना, तो यहाँ व्यू बिल ऑब्जेक्ट स्टेटस है, यहाँ से आप उस ऑब्जेक्शन को है आराम से आप देख सकते हैं। और उसके बाद में क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन किस प्रकार से रिमूव किया जाना है, आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान है वो रहता ही होगा। और एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको इसके साथ में और भी दे दूं, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कई बार क्या करेंगे। अब जाते जाते अपन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं मैं। जैसे क्या होता है कि कई बार ये होता है कि अपन हर चीज को पेन से भी नोट नहीं कर पाते, और अपने को किसी पे को भेजना है वो चीज, और उसका प्रिंट पीडीएफ में नहीं निकल रहा है, या फिर अपन ये चाहते हैं कि भी ये डाटा उसके पास है वो पहुंच जाए। जैसे एक फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मतलब है, ये यहाँ से व्यू बिल स्टेटस है, बिल का स्टेटस अपने को किसी मित्र के साथ शेयर करना है, तो अपन कैसे करेंगे उसको। तो उसके लिए अपडेट ये रहेगा कि आप जैसे ही आपका जो विंडो का जो ऑप्शन है, सर्च बॉक्स जो आता है आपकी विंडो का जो की है वो आप प्रेस करेंगे, और विंडो का की प्रेस करने के बाद में आप जो विंडो का नीचे वाला जो बटन है वो हो जाता है शो। तो वहाँ क्या लिखेंगे आप, SNIPPING। ये स्निपिंग टूल होता है, विंडो का टूल होता है। आप इस स्निपिंग टूल को डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे,
और जैसे स्निपिंग टूल आ जाता है, यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद में ये जैसे ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, जहां से आपको लेना है राइट क्लिक प्रेस करेंगे और इसको जहां तक का आपको स्क्रीनशॉट लेना है वहां तक का आप क्या करेंगे, राइट क्लिक प्रेस करते हुए देखिए ये नीचे देखिए, आपको ध्यान हो रहा होगा। एक बार दोबारा लेके दिखाता हूँ, इसको नो कर देते हैं अपन। आपका नीचे विंडो का की प्रेस करेंगे, आप विंडो वाला बटन है आपका, वो प्रेस करेंगे आप और उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, SNIPPING। ये स्निपिंग टूल होता है, ये स्क्रीनशॉट लेने के काम आता है। ये विंडो का फीचर होता है, किसी के अलग से किसी प्रकार का आपको कोई इसमें इंस्टॉल है वो नहीं करना है। तो ये स्निपिंग टूल होता है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद में न्यू ओपन होगा यहाँ पे और इस न्यू पे क्लिक कर लेंगे आप। न्यू पे क्लिक करने के बाद में देखिए ब्रेक हो जाएगा, ये स्क्रीनशॉट है ये। और ये प्लस का निशान आएगा इस प्रकार का, देख पा रहे हैं आप। और प्लस का निशान जहां पे आप लेके जाएं उसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं इसको। और इसके बाद में आप क्या करेंगे कि आपके माउस का जो राइट क्लिक है उसको आप दबाएंगे और इसको दबाते हुए आप इसको प्रेस इस प्रकार खींचेंगे आप इसको। इस प्रकार जहां तक आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है, बड़ा है छोटा है किधर से उधर, जहां पे भी आपको लेना है इस प्रकार से आप वो लेके और इसके बाद में इसको छोड़ देंगे। जहां पे भी जैसे मेरे को इतना 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 लेना है इसका, तो मैं यहाँ जाने के बाद में इसको राइट क्लिक का जो अपन ने की प्रेस कर रखा है मैंने अभी, उससे की को मैं छोड़ दूंगा और की छोड़ते देखिए स्क्रीनशॉट है आपके सामने आ गया है। यहाँ से अब आपको क्या करना है, कोई चीज हाईलाइट करनी है यहाँ से, तो हाइलाइटर दिया हुआ है यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ से आपको जैसे वीडियो रिपोर्ट हाईलाइट करनी है तो यहाँ से आप इसको हाईलाइट वो कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको अगर डिलीट इसको आपको इरेजर करना है तो देखिए यहाँ से आप इसको ये काट भी सकते हैं। ये कई सारे ऑप्शन है इसमें। ये जैसे पेन का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, तो इस प्रकार से जैसे आपको ये लॉगिन आईडी मिटाना हो जैसे मतलब, तो आप इस प्रकार से इसको मिटा सकते हैं, है ना। तो काफी सारे ऑप्शन हैं, ये आपकी कई सारी चीजों में काम आएंगे। और उसके बाद में आपको जो भी आपको इसमें चेंजमेंट करना है वो आप कर लीजिए। और उसके बाद में आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद में सेव एज कर देंगे और सेव एज करने के बाद में आप इसको जहां पर भी इसको सेव लेना चाहें आप वो आपके इस पे डिपेंड करेगा। डेस्कटॉप पे लेना चाहें डेस्कटॉप पे ले लीजिए, आप फोल्डर जो भी आपका रहता है उस पे आप इसको ले सकते हैं। और उसके बाद में आप इसको यहाँ नाम दे देंगे, नाम देने के बाद में आप यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, आपका बहुत ही काम का फीचर है, विंडो का स्क्रीनशॉट लेने का फीचर है आपका वो। मेरे को आइडिया है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये फीचर। अगर आपको इसका ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ज्ञान बांटने में जो अपना पास में जो नॉलेज है तो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, उस बांटने में विश्वास करता हूँ इस प्रकार। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार से, मेरे को लगता है कि आपको ये पसंद भी आएगा अपने। और आप इसको अगर जानते हैं तो काफी लोग अपने जो साथी बंधु हैं उनके साथ इस फीचर को आप शेयर भी करेंगे और उनको बताएंगे आप भी, ताकि वो भी इस फीचर का वो आनंद है वो ले सकते हैं। इस प्रकार अपन ने काफी सारे आज की अपडेट हैं वो अपने के लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ। और इसके साथ अपना वीडियो है यहीं समाप्त करता हूँ और आगे भी मैं आपके लिए कोई नया अपडेट वगैरह कोई आता रहेगा जो आपकी सहूलियत के लिए अच्छा रहेगा। मेरे को लगेगा कि इससे आपकी दक्षता और अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो इस प्रकार के मैं वीडियो आपके लिए आपके लेके आता रहूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल जीके बाय पंकज सिंह पे। तो अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।